नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूँ अंतर की तस्वीर। देवादिदेव 1008 श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, प्रवर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य निर्यापक स्वर्ण मुनि श्री संभव सागर जी आदि 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की, परम पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु। आज का यह पावन दिन, जबकि आज के ही दिन 2620 वर्ष पूर्व भगवान महावीर का अवतरण हुआ था, और कल भी त्रयोदशी थी और आज भी त्रयोदशी है। तो यहाँ 2 मंदिर हैं, पर मंदिर में जाने वाले वही हैं, तो इसीलिए त्रयोदशी भी 2 बढ़ गई कि ताकि महावीर जयंती भी दोनों मंदिर में हो जाए। तो आपका सौभाग्य है कि इस महावीर जयंती पर इतना बड़ा संघ आपके नगर में यहाँ विराजमान है। इसके पहले हम लोग रहली में रहे तो वहाँ भी इतने दिन नहीं मिले, वहाँ भी हम लोग 35 या 36 दिन रहे। फिर बीनावारा में प्रवास हुआ तो वहाँ भी इतने दिन नहीं मिले, और आप लोगों को करेली में, जबकि बहुत बड़ी समाज नहीं है, लेकिन जैसे इस मोहल्ले का नाम क्या है, बगीचा मंदिर, पर कहीं बगीचा तो दिखता नहीं है, सब भवन भवन दिख रहे हैं। तो मतलब बगीचा का हो या बाग का हो, तो आप सबके हृदय में, सबके हृदय बाग बाग हैं। इसीलिए गुरु महाराज की इतनी कृपा हुई है कि इतनी छोटी समाज में भी 2 महीने का लगभग प्रवास होने को है। ये आपकी भक्ति का ही प्रताप है, जो गुरु की कृपा होती है। इतना भव्य मंदिर जिसकी प्रतिमाएं अभी 3 साल पहले ना, 3 साल पहले पूज्य विमल सागर जी महाराज के सानिध्य में पंचकल्याणक हुआ। इतनी मनोज्ञ प्रतिमा महावीर भगवान की, वासुपूजनाथ भगवान की, सभी प्रतिमाएं बहुत मनोज्ञ हैं। और यहाँ आके ऐसा मन लगता है कि बैठ जाओ तो बैठ ही रहो, लेकिन यहाँ बार बार आ नहीं पाते हैं। तो उन महावीर के लिए जिनकी आज हम जन्म जयंती मना रहे हैं, उन महावीर के जीवन वृत्त को यदि हम समझने की कोशिश करेंगे तो महावीर ऐसे ही नहीं बन गए। जो दूसरों को जीतता है वो तो एक सामान्य शासक होता है, योद्धा होता है, लेकिन जो कर्म और इंद्रिय और आत्म विजेता होता है वही सच्चा विजेता होता, वही वीर न होके महावीर होता है। तो महावीर के अपन सब ने कई भाव पढ़े हैं। महावीर पुराण पढ़ा होगा, 24 पुराण पढ़ा, तो उसमें एक भाव में आपने देखा कि वो पुनर्रवा भील थे, जिनकी पत्नी का नाम कालिका था। और वो आप सब जानते कि भीलों की जीवन वृत्ति कैसी होती है कि वहीं शिकार करके, मांसाहार करके आहार करना, और वहीं वृक्षों में वो जो रहते मादक पदार्थ उनकी ताड़ी बना करके पीना, माने मध्यमास मधु में लिप्त रहने वाला वो भील एक बार जब शिकार कर रहा था तो उसने, जो कहना चाहिए एक मृग था, हिरण था, उसको मृग समझ के, बल्कि थे कौन वो, मुनिराज थे, लेकिन दूर होने के कारण उनको मृग समझ के उन पर बाण चला रहा था। तो उसकी पत्नी ने कहा नहीं, ये कोई वन देवता दिखाई देते, मृग नहीं है। और जब वो पास में पहुंचा तो कौन थे, सागर सेन महाराज थे, मुनिराज थे। तो उनके चरणों में जाके उसको बहुत पश्चाताप हुआ, और जाके उसने निवेदन किया कि आज मुझसे इतना बड़ा पाप होने वाला था, तो आप हमें कुछ भी नियम दीजिए ताकि हम इस पाप से बच जाएं।
तो उन मुनिराज ने उसको केवल तीनों मकारों का त्याग कराया था, मध्य मास और मधु का। और उसके फलस्वरूप वो सोचो, एक पुनर्नवा भील जो सप्त व्यसनी है, मांसाहारी है, जिसकी दिन की शुरुआत ही व्यसनों से होती है, ऐसा वह भील इतने छोटे नियम का या इतने बड़े नियम को लेकर के कहाँ गया? सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। और ऐसी पर्याय होते होते आपने ये भी पढ़ा कि उन्हीं भगवान महावीर का पूर्व भव का जीव आदिनाथ भगवान का पोता हुआ, भरत चक्रवर्ती का पुत्र, जिसका नाम क्या था? मारीची। तो वह मारीची का जीव देखो, कहाँ एक भील का जीव मुनि महाराज को देख करके क्या कर रहा है? पश्चाताप करके व्रत संयम की बात कर रहा है। और वहीं वो मारीची का जीव जो साक्षात बनने वाले तीर्थंकर उसके दादाजी, और खुद ने भी उन 4000 महाराजाओं के साथ दीक्षा ली, मुनि दीक्षा ली, लेकिन उस मुनि व्रत का, उन नियमों का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण वही मारीची का जीव क्या हुआ? एक अलग पथ का क्या हुआ? प्रदर्शक हुआ। और उसने अपना एक अलग मत चलाया और फिर परिव्राजक बन करके उसने तपस्या की, और तपस्या करके वह क्या 5वें स्वर्ग में गया, और ऐसे कई भाव नरक में भी गया वह जीव। और फिर अपन ने सबसे अच्छी पर्याय जो आपने पढ़ी है, चित्र बनते हर मंदिर जिनालय में, क्या कि वो एक शेर ऐसे हाथ जोड़े हुए बैठा रहता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, हाथ में मुंह में वह खून रक्त छबा हुआ है, और साथ में वो हिरण पड़ा हुआ है, और 2 मुनि महाराज ऐसा आशीर्वाद दे रहे, संबोधन दे रहे हैं। तो वह सिंह की पर्याय में उसको संबोधन करने के लिए जो मुनिराज आए थे, 2 मुनिराज, उन्हीं के फलस्वरूप फिर उसको आत्मबोध हुआ, उसको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई, जाति स्मरण हुआ, और जाके उनने जो संबोधन किया था, किनने? वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे जो 2, उसके फलस्वरूप वह सिंह की पर्याय से च्युत हुआ। और फिर अपन ने उसके पहले यानी भगवान बनने के 2 भाव पहले की पर्याय सुनी कि जब वो क्या नंदी सेन राजा के पुत्र नंद थे, और नंद जो राजकुमार थे राजा बने फिर, और उन्होंने उसी भाव में क्या जिन दीक्षा धारण की, और जिन दीक्षा धारण करने के फलस्वरूप तपश्चरण किया, और 11 अंग का पूर्व ज्ञान उनको हुआ, और उसी समय उनने 16 कारण भावना भाई, उसके फलस्वरूप उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। तो अपन कई भवों की बात तो नहीं करें, लेकिन उनने इतने भवों को धारण करके एक भी पर्याय ऐसी नहीं बची जो कि भगवान महावीर ने धारण नहीं की हो। लेकिन उसके बावजूद भी उनने जब जो पर्याय धारण की, उसमें उनको ऐसा अनुकूल वातावरण मिला, नहीं मिला तो प्रतिकूल वातावरण में भी उनने नियम संयम पाले। उसी के फलस्वरूप आज वो हमारे बीच में भगवान के रूप में है। और अपन महावीर को तो साक्षात देख नहीं पाए, 2620 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था, उसके 72 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने सारे काम पूरे कर लिए। सोचो, कहाँ आदिनाथ भगवान को 84 लाख पूर्व की आयु मिली, और 83 लाख पूर्व तक ग्रस्त अवस्था में ही रहे, और कहाँ महावीर को उनके कंपैरिजन में कितनी सी आयु मिली? सागर में जैसे एक बूंद के बराबर, केवल 72 वर्ष। और वो 72 भी कहते हैं कि पूरे हो गए, लेकिन यदि तिथि से लगाया जाए तो कहाँ चैत्र शुक्ल त्रयोदशी और कहाँ कार्तिक अमावस्या है ना, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, ये शुक्ल पक्ष है, तो लगभग 6 महीने का अंतर पड़ेगा, तो उतने और माइनस कर लें, है ना। तो मानते तो पर 72 वर्ष की आयु, 30 वर्ष में उन्होंने ग्रह त्याग किया, 12 वर्ष तपस्या की, केवल ज्ञान की उत्पत्ति की, और 42 साल से 72 साल के बीच में 30 वर्षों तक उन्होंने समोशरण में यात्रा की, धर्मोपदेश दिया, दिव्य ध्वनि गिरी, और ऐसे असंख्यात जीवों का कल्याण उन महावीर भगवान ने किया। कहाँ केवल 7 हाथ की काया और कहाँ 500 धनुष की काया, लेकिन कार्य एक से है। काया पे कार्य डिपेंड नहीं करते हैं। कार्य किस पे डिपेंड करते हैं? तो संकल्प पे। जो संकल्प उन्होंने लिए, उन संकल्पों की पूर्ति अपनी उस छोटी सी काया से भी उनने पूरी की। तो उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा लेना है
वर्तमान के वर्धमान अपने आचार्य भगवंत साक्षात संतत्व से सिद्धत्व की यात्रा की ओर है। हम उनको देखते हैं तो यही उनसे सीख मिलती है कि कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमेशा मनोनुकूल अपन को बनाने की कला होना चाहिए। और आचार्य महाराज जब उनने प्रथम दीक्षा दी, किनको? एलक समय सागर महाराज जी को द्रोणागिरी में 8 मार्च 1980 को, तब दीक्षा देने के पहले उनने केवल ये 2 सेंटेंस कहे थे कि जो आपने व्रत नियम लिए उनकी ओर पूर्णतः सजग रहना। और दूसरा उनने एक बड़ा नियम दिया था, वो नियम ऐसा नियम है कि प्रथम शिष्य से लेके अंतिम शिष्य और जितने भी क्षुल्लक महाराज भी अभी बने हैं उन सबको गौर करने लायक है। क्यों? आचार्य महाराज ने प्रथम दीक्षा देते समय जो सूत्र दिया, तो यानी वो सूत्र सबके लिए लागू होता है। वो सूत्र था कि आप अपने काम से काम रखना, किसी दूसरे की ओर दृष्टि नहीं रखना, तो आपको कोई संक्लेश नहीं होंगे, कोई संकल्प विकल्प नहीं होंगे और आपकी साधना उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होगी। और आज अपन सब देखते कि एक वो महाराज हैं कि जितनी मेरी उम्र है उतनी उम्र उनको क्या हो गए, ग्रह त्याग किए हो गए, बल्कि और 2 साल ज़्यादा। तो वो महाराज जब भी देखो आप कभी नज़र उठा के भी नहीं देखते हैं। जब भी हम लोगों की दीक्षा हुई और लगभग 1 साल उनके साथ रहने का मौका मिला, तो कक्षा में भी महाराज जी तो बहुत प्रश्न, सबसे ज़्यादा आज इसी से अधिक कक्षा में प्रश्न करने वाले मुनि महाराज हैं तो कौन है? हम लोगों के सामने जब भी प्रश्नोत्तर होते थे तो पूज्य संभव सागर महाराज जी, और एक समय सागर महाराज जी थे कि बस उनने ऐसी नीचे गर्दन की और बस सुनते रहे, थोड़ी बहुत इस्माइल दे दी कभी बीच में कोई ऐसा प्रसंग चला, अन्यथा अभी तो अब चूंकि जब से अलग संघ बना, प्रवचन भी अब देते हैं, वो क्लास भी लेते हैं, सब समाज वालों से सबसे मुखातिब होना पड़ता है, तो वो बात अलग है कि वो अब बात करने लगे। अन्यथा वो महाराज जिनने अपने गुरु महाराज के उस सूत्र का अक्षरशः जीवन भर पालन किया है, उन महाराज की प्रभावना अपन देखते हैं कि उन महाराज से चाहे छोटा हो चाहे आबाल वृद्ध जितने लोग हों, हर कोई ऐसे अटैच हो जाते हैं कि ये महाराज तो मेरे ही हों, बल्कि वो कुछ बात नहीं करते, उनकी वो मुद्रा ही, दिगंबर मुद्रा ही अपने आप में बिना बोले सब कुछ बोलती है। वो जो इस चीज में लगे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कब उठ रहा है, कब बैठ रहा है, तो क्या इसके लिए घर छोड़ के आए हैं? क्या यही सब करना था? तो इतनी बड़ी दिगंबर मुद्रा और ये वेश क्यों धारण किया? हम अपना आत्म कल्याण करने आए हैं और हमारे निमित्त से यदि पर कल्याण होता तो निमित्त मात्र बन सकते हैं, हम उसके उपादान नहीं बन सकते। तो इस पावन पुनीत अवसर पे हम सबको यही शिक्षा लेना भगवान महावीर से, वर्तमान के भगवान महावीर आचार्य विद्यासागर जी से और आचार्य महाराज के कर कमलों द्वारा प्रथम दीक्षित मुनि श्री समय सागर महाराज जी से, कि हम अपने काम से काम रखें, बेकाम के काम ना करें, तो ही हमारा कल्याण है। और ऐसा आप अपने जीवन में प्रैक्टिकली करो, अभी 7 दिन करो, और यदि आपको फर्क समझ में ना आए तो आप कुछ कहिएगा, फर्क आएगा, जरूर आएगा। आज हम और आप इसीलिए विचलित हैं कि हमारी दृष्टि अपनी ओर ना होके कहाँ की ओर है, पर की ओर है। और जहाँ पर दृष्टि गई नहीं, कर्म बंध की प्रक्रिया से आप बच नहीं सकते हैं। समझ में आ रही ना बात? समय तो हमें हमेशा ऐसे समय माइक पकड़ाया जाता है जब बिल्कुल पीक टाइम पे होता है, आहार की चर्या होने को होती है। अभी अपन को बड़े महाराज को भी सुनना है, तो इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। और बस यही सीख अपन इस महावीर जयंती पर लें कि जितनी भी अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, हम सहन करें और अपनी दृष्टि अपने आत्म तत्व की ओर हो, अपने काम से काम रखें, दुनियादारी के काम में ना फंसें, तो ही हम भी एक दिन महावीर बन सकते हैं, हम एक दिन विद्यासागर महाराज बन सकते हैं। अन्यथा ऐसे कई भव भटक लिए, असंख्यात बार मुनि पद भी धार लिए, फिर भी यही है। उसका कारण एक ही है कि हमारी दृष्टि स्व ना होके पर की ओर हुआ करती है। इतना ही पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की।